5 years I watched myself gain weight. कल से करूँगी, कल से पक्का करूँगी. And believe me when I say this, when everybody says this, कि कल कभी नहीं आता. Same happened with me. Until one day it had. वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मेरा बिफोर एंड आफ्टर तो देख लो. So this is me before I started losing weight. And this is also me when I finally lost 17 kgs of weight. तो चलो शुरू करते हैं. Hi, this is Sakshi and welcome to my very first vlog, and this vlog is going to be a little personal as this is going to be about my weight loss journey because so many people have seen me throughout all these years. इतने सालों से उन्होंने मुझे देखा है. They've been connected to me via Instagram or WhatsApp. So many people जो मेरे known हैं, जिनसे मैं मिली हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे मैं मिली नहीं हूँ, बस उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखा है. तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा दैट साक्षी हाउ डिड यू लूज़ योर वेट एंड यू लुक बेटर एंड कहाँ से आई मोटिवेशन, मुझे भी करना है और मैं भी करना चाहता हूँ एंड कर नहीं पा रहा हूँ एंड ऑल दोज क्वेश्चंस रश्ड इनटू माय डीएम. तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, एज आई एम ऑल्सो प्राउड अबाउट माई वेट लॉस जर्नी, तो क्यों ना मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ जो मैंने किया, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से वहाँ से हेल्प मिल जाए. Let's just get into this video, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बिफोर वेट लॉस मेरा क्या हाल था, ड्यूरिंग वेट लॉस मेरा क्या हाल था एंड आफ्टर वेट लॉस हाउ डिड आई फील. तो मेरी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि 5 साल पहले जब कोविड आया तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फूड के साथ. आई नो आप भी कर रहे थे, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, समोसा एंड कचौड़ी एंड टिक्की और कोल्ड कॉफ़ी एंड व्हाट नॉट. हम सब उनमें से हैं जो कि अपने घरों को राशन से भर दिया था और रोज कुछ ना कुछ यूट्यूब से देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. आई नो आई वॉज वन ऑफ देम, बट ठीक है, खाना इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन मैं घर से बाहर जाना अलाउड तो था नहीं, तो बस मैं खा रही थी उसको कहीं ना कहीं जमा कर रही थी अपने अंदर, और वो कैसे कन्वर्ट हो रहा था, वो मेरी बॉडी में एज अ फैट, एज अ वेट वो गेन हो रहा था. ड्यूरिंग कोविड कम से कम भी नहीं तो मेरा 6 से 7 किलो वेट गेन हो गया होगा एंड आई वॉज फाइन विद दैट बिकॉज आई वॉज नेवर ओबीस. तो मुझे लग रहा था दैट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसी कोई इतनी मोटी भी नहीं हूँ. तो मैं तब तक वहाँ पे चल रही थी, कोई मुझे मोटिवेशन नहीं था टू लूज वेट इफ आई स्पीक ऑनेस्टली. देन आई वेंट टू कॉलेज एंड आपको तो पता ही होगा कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और खासकर नई कॉलेज लाइफ फुल ऑफ फ्रेंड्स. आपको लगता है कि, और स्पेशली जब आपके पास कम टाइम हो, क्योंकि कोविड की वजह से 1.5 साल तो मेरा घर पे ही हो गया था वेस्ट, और मेरे पास बहुत कम टाइम था. सो आई वॉज वन ऑफ दोज पर्सन्स कि यार मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस इस 1.5 साल में लेना है. मुझे घूमना भी है, मुझे मस्ती भी करनी है, मुझे खाना भी है, मुझे मेमोरीज भी बनानी है एंड एवरीथिंग. मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे काम कर रहा था. तो जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ. मैं बहुत ज़्यादा घूमी, बहुत ज़्यादा खाया एंड मोस्टली पिज्ज़ा, बर्गर, सोडा, कोई टाइम नहीं है. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिल्ली इज़ कि वो 24/7 कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं फूड की या काफ़ी सारी चीज़ों की. तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 बजे तक खा के सो जा रही थी. अब मैं रात को 3 बजे भी खाना खुद के लिए ऑर्डर कर रही थी. क्यों? बिकॉज 24/7 बीइंग फ्रॉम लाइक अ स्मॉल टाउन गर्ली, मेरे लिए ये थोड़ा न्यू था कि, और मुझे एक्सपेरिमेंट करना था. आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो वहाँ हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब 3 बजे खाना खा रहे हैं, पिज्ज़ाज ऑर्डर कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं चल के पिज्ज़ा लेने एंड आइसक्रीम्स लेने. तो आई एट अ लॉट. ऑल आई वॉन्ट टू से इज मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी ईटिंग ओवर ईटिंग में कन्वर्ट हो गई. अभी मैं 2 पिज्ज़ा स्लाइस की जगह 4 पिज्ज़ा स्लाइस खा रही हूँ एंड समवेयर आई एम फीलिंग कि यार मैंने ओवरबर्डन कर दिया है खुद को. आपको आपके सिग्नल्स देती है बॉडी कि यार ये ज़्यादा हो रहा है. यू नो यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्लोटेड, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगती है. बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज मुझे तो ये था कि नहीं, एक चीज़ खा के जाऊँगी, पूरा ट्राई करके जाऊँगी, वेस्ट क्यों करूँ जब पैसे दिए हैं. तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम द सेम मेंटालिटी कहीं ना कहीं. बट और मुझे लगता था आई एम स्टिल यंग, और मेरे को हर कोई बोलता था कि यार यू डोंट लुक बैड इवन दो यू लाइक यू गेन वेट, तुम इतनी कोई खराब नहीं लगती हो. एंड आई वाज लाइक या आई नो, आई एम अवेयर ऑफ दैट, मैं इतनी बुरी नहीं लगती. तो तब तक आई वॉज हैप्पी विद एवरीथिंग. बट देन एक पार्ट आता है जहाँ पे ऐसा होता है कि यार यू वॉच योर स्किनी फ्रेंड्स एंड व्हाट दे वेयरिंग लुक सो गुड ऑन देम, और आप जो पहन रहे हो यू फील लाइक यार मेरे आर्म्स कितने मोटे लग रहे हैं एंड पेट कहाँ जा रहा है. एंड स्पेशली दैट हैपेंस व्हेन यू वीज दो स्किन टाइट ड्रेसेस.
इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक मोर फैट। ऐसा लगता है कि आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो अगर आप थिन लगते हैं, बट मेरे साथ उल्टा था। मैं टाइट कपड़े पहन रही हूँ तो मैं और मोटे लग रही हूँ, बिकॉज माई स्किन इज फ्लैशिंग मोर नाउ। ठीक है, हाथ मेरे मोटे मोटे लग रहे हैं, माई थाइज आर लाइक इवन बिगर, और पेट तो मुझे लगता था कि यार इवन मैं पहनती थी वो ड्रेसेस, पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि यार काश मैं थोड़ी पतली होती तो शायद ये और बेटर लगती मुझ पर। तो मुझे सारे थॉट्स आते थे। तो ठीक है, तब तक जब तक मैं दिल्ली में रही मैं मोटी ही थी। मैंने सब कुछ मज़े किए जो कि मुझे करने भी चाहिए थे, एंड आई डू नॉट रिग्रेट एनीथिंग अबाउट इट। बट व्हेन आई केम बैक होम, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा मेरे को हेयर लॉस होने लग गया। लाइक मैं खाली होने लग गई मेरे यहाँ से, एंड सब मुझे बोलने लग गए कि यार तेरे कितने ज़्यादा बाल चढ़े। मेरी हेयर लाइन दिखने लग गई थी सीरियसली, यहाँ से बाल गायब हो रहे हैं, यहाँ से बाल गायब हो रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार ये तो नॉर्मल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा स्टमक इशू स्टार्ट हो गए। ठीक है, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें स्टार्टेड फीलिंग ब्लोटिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। देन आई थॉट कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल, बट मैं स्टिल उसको इग्नोर कर रही थी। और मेरी स्किन जो थी वो बहुत ज़्यादा डल होने लगी थी, एंड माई आईज वॉज फुल ऑफ डार्क सर्कल्स, और मतलब क्या बहुत सारी चीज़ें। स्किन टोन मेरा डाउन जा रहा था, लाइक 1-2 पॉइंट नीचे चला गया था। तो मुझे लगा कि यार आई गेस दिस इज़ नॉट राइट, एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट माय फेस, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। क्योंकि वो ना कहीं आपके चेहरे पे दिखता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग इन योर बॉडी, अगर आप कुछ आपकी बॉडी में कुछ चल रहा है ना खराब, तो वो साइंस देना शुरू करने लग जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ वो कैसे हुआ, मेरा हेयर लॉस शुरू होने लग गया और मेरी स्किन डल होने लग गई, एंड आई स्टार्टेड हैविंग लिटिल पिंपल्स एंड ऑल ऑन माई फेस, जो कि मुझे कभी नहीं हुए। मेरी फैमिली पिंपल वाली जीन भी नहीं लेके आती है अपने साथ। ठीक है, मेरे फादर को कभी पिंपल नहीं हुए, मेरी मदर को कभी पिंपल नहीं है, एंड भगवान की दया से मुझे भी आज तक नहीं हुए, बट अभी वो होने लगे थे मुझे। लिटिल बम्स स्टार्टेड शोइंग ऑन माई फेस, एंड माई फेस इज ऑल डल। बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा मुझे इतना वीक सा फील होने लग गया था। आई यूज टू स्लीप अ लॉट, जबकि मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सो रही हूँ, सोती जा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। रात को पूरी नींद सो के उठ रही हूँ, फिर सुबह दिन में आधा काम कुछ कर रही हूँ, थोड़ा सा थक जा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ, फिर कुछ खा रही हूँ, फिर नींद आ रही है। मतलब लेथार्जी मेरे खून में दौड़ने लगी थी कि यार मतलब कुछ भी कर रही हूँ, मैं थक रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी बॉडी थक जा रही है, नहीं ले पा रही है। दैट टाइम मेरे को लगा कि यार दिस इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ नॉट राइट अबाउट माई बॉडी, मुझे करना चाहिए कुछ इसके बाद। सेल्फ लव वेल्फ लव ठीक है यार, ऑल्सो अ फैन ऑफ सेल्फ लव एंड बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी तब तक सही है जब तक आप किसी इशू को फेस नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको बैड सिग्नल्स नहीं दे रही है कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू, तब तक बॉडी पॉजिटिविटी सही है। ठीक है, किसी को अशेम करना इज बैड, किसी को पुकारना अजीब अजीब नामों से, किसी को छोटा फील कराना, दैट इज बैड। बट व्हेन योर सेल्फ इज फीलिंग बैड, आप उसका क्या करोगे। ठीक है, कोई आपको मोटा नहीं बोल रहा है, समझ आता है, एवरीवन इज कॉलिंग यू चबी, ओ यू जस्ट प्रिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट ठीक है, आप अपने कमेंट्स का क्या करोगे। हाउ विल यू स्टॉप व्हाट इज रनिंग इनटू योर हेड अपने बारे में। आप अपनी इनसिक्योरिटीज को कैसे रोकोगे, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, और उनके कमेंट्स यू कैन आप जवाब दे सकते हो, आई एम नॉट फैट एंड ये वो, सो तेरे बाप का खाती हूँ क्या एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप अपने थॉट्स कैसे रोकोगे। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। इवन दो एवरीवन वाज कन्विंसिंग मी कि यार यू आर नॉट फैट, यू आर जस्ट बेटर लाइक दिस, आई थॉट नहीं। तो मैंने क्या किया, वन फाइन डे आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि यार अब तो मेरे को करना पड़ेगा, एंड आई विल नॉट लुक बैक। क्योंकि मैं उस स्टेज से भी गुजर चुकी थी जहाँ मैंने वर्कआउट करके देखा, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ते किया, फिर 1 दिन का ब्रेक लेने के चक्कर में कि यार आज ब्रेक ले लेती हूँ, 1 हफ्ता भी तो मैंने किया है, वो हफ्ते ना जाने कब महीनों में कन्वर्ट हो गए पता नहीं चलता। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार आप 1 दिन वर्कआउट करते हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं बहुत अच्छे से, पूरा 100% देखिए, तीसरे दिन आप सोचते हैं कि यार मैं ना आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, 2 दिन भी तो मैंने वर्कआउट किया है। फिर आपको अगले दिन ऐसा लगता है कि यार आज मैं फिर रिलैक्स कर लेती हूँ, छोड़ अब कल से पक्का जाऊँगी, एंड देन वो क्या होता है, फिर आप अभी वापस जाते ही नहीं। तो मैं उस जोन से भी कहीं ना कहीं बाहर निकल चुकी थी, मैं वो भी ट्राई कर चुकी थी। तो इस वक्त मैं फुल मोटिवेटेड थी कि अब तो करना है चाहे कुछ हो जाए। तो फिर मैंने योगा ज्वाइन कर लिया। मैं जिम एक बार ट्राई करके देख चुकी थी, मुझे लगा कि इट्स नॉट माई थिंग, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुद को मेंटली भी फिक्स करना था। तो मुझे लगा कि यार जिम इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है। तो मैं योगा जाना स्टार्ट कर दी। 1 दिन गई, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे क्या फील होता था। मैं ना उठती थी, अगले दिन 1 दिन मैं जैसे योगा चली गई, और अगले दिन मेरे को ऐसा लगता था कि सुबह उठने से पहले पता है मेरा क्या ख्याल आता था, काश आज छुट्टी हो जाए, काश आज बारिश हो रही है और भैया छुट्टी कर दें। ये सारे ख्याल ने ना मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ख्याल से मुझे 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन आया, 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक ये ख्याल मुझे रोज सुबह उठने से पहले आया कि काश आज छुट्टी हो जाए। आप देख रहे हैं मेरा ब्रेन रेडी ही नहीं था चेंज के लिए। नहीं होता है हमारा ब्रेन रेडी, क्योंकि इतने साल से मैं जिसको फीड कर रही हूँ, इसको जिस तरीके से फीड कर रही हूँ, ये वैसे ही काम करना चाहेगा।
तो माई ब्रेन वॉज नॉट रेडी फॉर दैट जाना, और ये 1 से 1.5 महीने तक मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। बट वट आई एम प्राउड ऑफ कि एक दिन फाइनली ये आवाज़ मेरे अंदर से बंद हो गई, और अब मुझे अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे यार। विद इन 2 to 3 वीक्स मैंने अच्छा खासा 4 to 5 kgs वेट लूज कर दिया था, एंड आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट कि यार ठीक है, आई एम केपेबल ऑफ चेंजिंग। हो सकता है ये मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड भगवान की तरह से मुझे मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वेट लूज मुझे नहीं करना था। इट वॉज आई ऑलमोस्ट डिड 15 to 17 kgs या और कहीं ना कहीं मेरे इंस्टाग्राम फीड पे ना मेरे को साइंस आने लग गए थे। ठीक है, यूनिवर्स आपको साइन देना स्टार्ट करता है ना कि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू, अब तेरा समय आ चुका है, अब तू नहीं भाग सकती इस चीज़ से पीछे, कि तुझे करना है तो करना है। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, डोंट हैव टू डू इट फॉर द सेक ऑफ द ड्रेस कि मुझे ये ड्रेस पहननी है इसलिए मैंने वेट लूज करनी है। ठीक है, बहुत लोगों का मोटिवेशन ये हो सकता है, बट माई मोटिवेशन वॉज नॉट अबाउट लुक्स नाउ। अभी मुझे ये था कि मेरी हेल्थ, भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई फिर क्या होगा। मुझे कहीं ना कहीं ये था, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये ख्याल आना चाहिए, बिकॉज तभी तो आप मोटिवेटेड होगे, तभी तो आप इस बॉडी को समझोगे कि हाँ यार ये काम की चीज़ है, दिस इज़ नॉट वेस्ट कि मैं इसको जंक से भरती रहूँ, तभी आपको फील होगा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, कंसिस्टेंटली किया। ये नहीं था बिल्कुल भी कि 1 घंटा ही करना है, जैसे सब कर रहा है मुझे वैसे ही करना है। नो, मैं वहाँ पे सबसे बेकार स्टूडेंट थी, जबकि मैं सबसे यंग थी। उसके बावजूद भी मेरे जो और लेडीज़ थी और विमेंस जो वहाँ पे थी वो बहुत बेहतर कर रही थी। बट एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखी थी कि आई एम न्यू, ये लोग नए नहीं हैं, ये ना जाने कितने सालों से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने कभी अपने दिमाग में नहीं बैठने दी कि यार ये मेरे से बेटर कर रहा है, तो कंपैरिजन कभी आया ही नहीं। मुझे मेरा करना है, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना करूँगी। तो मैं इस चीज़ से स्टिक रही, और 1.5 से 2 महीने में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, क्या डाइट इंपॉर्टेंट है? डाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने डाइट के लिए क्या किया कि मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया बस। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई एक्सपेंसिव प्रोटीन लिया या कुछ ऐसे लिया कि हाँ मैंने ये खाया, नहीं। मैं सिर्फ स्टिक करी अपनी इंडियन डाइट पे। मुझे नहीं पता आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं, लेकिन इंडियन डाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद पे ट्राई करके देख चुकी हूँ। तो नाउ आई नो व्हाई इज़ इट बेटर। हमारी जो इंडियन डाइट होती है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, आप उससे मोटे नहीं होते हैं, आप मानिए मेरी बात को। मैं तो ये चीज़ खुद पे अप्लाई करके देख चुकी हूँ कि आप पता है मोटे किससे होते हैं, जब आप बाहर का कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना कंज्यूम कर रहे हैं, ओनली देन यू बिकम फैट। बहुत ज़्यादा पराठे और तली हुई चीज़ें, पकोड़े और ये सारी चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं ज़्यादा अपनी डाइट में, तभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से वेट गेन होने लग जाता है। ऑल आई डिड वाज अपनी सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी वाली डाइट पे मैं स्टिक करी, एंड रिजल्ट्स वर अनरियल। मतलब मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि यार मैं ही कर सकती हूँ। मैं ना कहीं खुद को एक स्टेज आता है ना जब आप सोचते हो कि यार सही तो है, आई एम बेटर ऑफ लाइक दिस यार, कि प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नो, मुझे लगता है कि जब आप केपेबल हो करने के, मदर नेचर आपको ऐसा दिया है बॉडी कि यार आप कर सकते हो, आप ना इसका कुछ भी बना सकते हो। दैट्स ऑल इन योर हैंड्स। आपको इसको कचरा बनाना है, आप इसको कचरा बनाइए, आप इसको मंदिर बनाना है, आप इसको मंदिर बनाइए। दैट्स ऑल इन योर हैंड्स, और वही मेरे हाथों में था। तो मुझे लगा कि कचरा तो इतने सालों से बना ही रही हूँ, अब इसको थोड़ा साफ कर लूँ, थोड़ा मंदिर बना लूँ इसको, अपनी बॉडी को। तो इसीलिए ये सब मैंने स्टार्ट किया, और मुझे लिटरली रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी इन माई नेक्स्ट व्लॉग, कि मैंने क्या खाया, कैसे खाया, कितनी क्वांटिटी में खाया, क्या आपके लिए काम कर सकता है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे ड्रॉप करना मत भूलना, और लगे कि यार किसी के साथ शेयर करना है इसको, तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ कहाँ पे किसको हिट कर जाए, और अगला ट्रांसफॉर्मेशन आपका ही हो या किसी और का हो, राइट।